Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we are discussing the applications of Gauss theorem that is very important for the board exam, for NEET and IIT also. So be careful, be attentive on the class क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा कोर्स हमें पढ़ना है और हमें रैंक लानी है एम्स में, एम्स के लायक और IIT मुंबई के लायक, ताकि हमारा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। और बच्चों एक बात और कि अपनी अपनी वीडियो, अपनी अपनी प्लेलिस्ट ही फॉलो करें, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसी को फॉलो करें। एक बार और समझा देता हूं मैं। यहाँ 3 प्लेलिस्ट हैं, एक है बोर्ड वाली, एक है नीट वाली और एक है IIT वाली। तो जो बच्चा बोर्ड वाली कर रहा है वो बोर्ड वाले ही क्वेश्चन करे, जो नीट वाला कर रहा है वो नीट वाली, और जो IIT वाला कर रहा है वो IIT वाली। मगर अगर आप 11th-12th के साथ साथ ही तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको ये लिस्ट कंपलसरी हो जाती है और पहले आपको ये लिस्ट करनी है और फिर अपनी अपनी रेस्पेक्टिव लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाना है। तो अगर आप साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और अगर नहीं भी कर रहे हैं और आपको कंसेप्ट को बहुत गहराई से समझना है, देन यू अटेंड द बोर्ड फर्स्ट एंड देन गो टू योर प्लेलिस्ट, क्योंकि बोर्ड वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से सारा बेस बन के तैयार होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उसके अंदर है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग uniformly charged वायर। इसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कैसे भी ये टॉपिक आ सकता है आपके सामने, डोंट वरी, आराम से समझिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब काफ़ी लंबी है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो इस तरह फैला हुआ है कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और हमने इसका छोटा सा हिस्सा दैट इज एल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा ले लिया हमने, दैट इज एल लेंथ। हमने एल पार्ट इसका ले लिया है, और उस एल पार्ट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू। उस एल पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों? क्यू चार्ज है। तो हम कहते हैं लेट देयर इज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर having charge density lambda। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक की चार्ज क्यू है, लेंथ एल है। और अब हम इसके चारों तरफ क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, क्योंकि इस लाइन से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गोइंग आउटवर्ड इज लाइक दिस। ये 3D में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये 3D में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें इसके चारों तरफ क्या करना है? एक गॉसियन सरफेस मानना है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट गॉसियन सरफेस होगा एक सिलेंडर। क्या होगा बच्चों? एक सिलेंडर। वो सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? इसकी रेडियस है r, इसकी लंबाई है l, और इसके सरफेस है 3। इसके सरफेस हैं 3। वन इज S1 जो कि सर्कुलर है, सेकंड इज S2
जो कि कर्व्ड है, एंड थर्ड इज S3 जो कि अगेन क्या है, एक प्लेन सर्कुलर सरफेस है। सिलेंडर के अंदर तीन ही सरफेस होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक चारों तरफ गोलाई का सरफेस। दिस इज आल्सो कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो हम कहते हैं इससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा, तो टोटल फ्लक्स दैट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो बहुत जो है ना केयरफुली याद रखना है कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। तो फाई इक्वल टू φ1 कौन है, φ1 है इससे निकलने वाला, यानी इससे निकलने वाला इस सरफेस से निकलने वाला एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E, ये इधर जा रही है और सरफेस का जो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 90, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे E इंटू S1 कोस 90। बहुत ध्यान से समझो। अब हमें बात करनी है S2 की। S2 का कोई भी पॉइंट उठा के देख लें, तो E में और S2 में जो थीटा मिलेगा दैट इज 0 डिग्री। सो हम यहाँ लिखेंगे E इंटू S2 कॉस 0। ठीक है, φ1 हो गया यहाँ पर, φ2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर। अब हमें करना है φ3 क्या होगा E इंटू S3। E कहाँ है, ये रहा, S3 कहाँ है, ये रहा। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, अगेन 90। सो वी विल राइट ES2 cos 90। अब ये जो φ3 है ये क्या हो गया हमारा S3 cos 90। तो यहाँ पर cos 90 वाले जो होते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है बच्चों, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। cos 90 0 और cos 0 कितना हो गया 1। तो जब हम इस वाली इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे सामने फाई आ जाएगा ओनली E इंटू S2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि φ1 और φ3 क्या हो गए, 0 हो गए, यानी S1 और S3 से कोई फ्लक्स गुजरता नहीं है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कराता हूँ आपको आगे। एंड दैट इज हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी तक जो आया वो आया है फाई बराबर, यहाँ से दोबारा शुरू कर देते हैं, S2 यानी लेटरल सरफेस एरिया। क्या है वो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है अच्छी तरीके से याद कर लो। एंड दैट इज 2πRL, ये जो 2πRL है, जब इसकी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी E इंटू S2 में, तो फाई हो जाएगा E इंटू 2πRL, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तक हमने अभी कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया, हमने अभी किया है E इंटू A वाले का। कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, E इंटू A वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ तक लाना है। उसके बाद तुरंत एक लाइन रटी रटाई लिख दो, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सीधे बगैर कुछ सोचे समझे सीधे लिख दो, क्या, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर देंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा E इंटू 2πRL इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, अब तक का रिलेशन आ गया है। क्या आ गया है, अब तक का रिलेशन आ गया है। देन वी कैन राइट हियर क्या, कि E इक्वल टू, इसको यहाँ सबको यहाँ भेज देंगे तो क्या बन गया, E इक्वल टू Q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट RL। ये हमारा फॉर्मूला आ गया,
आ गया। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एज वी नो दैट कि क्या होता है बच्चों, एज वी नो दैट कि ई इक्वल क्या होता है। अभी हम पहले इंक फिल करेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। चमके क्या होगा भाई, ये हो गया Q ओवर L होता है लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो E becomes lambda over 2 pi epsilon naught r. This is our final formula. And the last thing is कि हमें बनाना है ग्राफ, और ग्राफ के लिए हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन E एंड R, और वो हमें कैसे मिलेगा, कि हम कहते हैं कि एज वी नो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑल आर क्या है बच्चों, ऑल आर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दैट E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यानी E और R में जो आपस में संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का है। और ऐसे ग्राफ कैसे बनते हैं, ऐसे ग्राफ की शेप होती है बिल्कुल सिंपल, कि अगर मैं कहूँ इधर तो R है, इधर भी R है और इधर E है, तो भाई इसकी ग्राफ बड़ा सिंपल सा होता है, ऐसे उतार दो और ये बता दो कि यहाँ पर तो हो गया E मैक्स और बाकी सब जगह E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, एंड दैट्स इट। आपका क्या हुआ, ओह सॉरी, जो आपकी फिगर है वो सिमिलर सी होनी चाहिए कुछ, तो भाई लो ऐसे दिखा देते हैं। और आपका क्या हुआ, ये आपका ग्राफ इज़ कंप्लीटेड, योर ग्राफ इज़ कंप्लीटेड, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़